काम कर रहे हो, पूरी मेहनत लगा रहे हो, जी जान शान हर तरीके से आपने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट झोंक दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? हो सकता है आप अपने मेहनत को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। सही प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे तो शायद रिजल्ट भी मिले। हाय, मेरा नाम है देवांग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OKRs और KPIs के बारे में। अब ये क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बेसिकली आपको इस वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली जो भी चीज अचीव करनी है उसको कैसे आप अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनको ट्रैक करके आप वो अचीव कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, याहू, अमेजॉन, मेटा सब इन OKR और KPI की स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि OKR और KPI है क्या। OKR मतलब ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स, यानी कि हम कुछ भी पाना चाहते हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके क्या की रिजल्ट्स आए अगर हमने उसके पीछे मेहनत की, प्रयास की। अगर छोटा सा एग्जांपल ले लें कि सुबह सुबह आपको चाय पीनी है, ये एक डिजायर्ड रिजल्ट है या गोल है आपका। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको चाय बना के मिल जाए, आप पी लें, चाहे कोई बनाए आप खुद बनाए। तो आपका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या होगा कि आपने जब देखा कि दूध खत्म है तो आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पहले मैं जाके दुकान से दूध लेके आऊं, और आपका की रिजल्ट क्या होगा कि दूध आपको मिल गया, राइट। जब वो चीज हो गई तो यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप आएंगे, उसको उबालेंगे, यानी कि गैस जल जाए, आप पतीले में उसको डालें। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और की रिजल्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ KPIs क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने में मदद करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो एक अपनी फील्ड के एग्जांपल से लेते हैं। जैसे कि एक फिल्म मेकर है, उसको एक शॉर्ट फिल्म बनानी है 1 महीने के अंदर, तो उसको अगर की रिजल्ट्स में बांटे तो की रिजल्ट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले एक स्क्रिप्ट तैयार करना, तभी तो वो शॉर्ट फिल्म बना पाएगा, वही उसको अचीव करेगा ना फाइनल गोल में। स्क्रिप्टिंग के बाद कास्टिंग लॉक करना, रिहर्सल कराना एक्टर्स के साथ, शूटिंग करना, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम यानी कि एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग और पूरा क्रेडिट्स वगैरह के साथ एक पैकेजिंग तैयार करना, उसका पोस्टर तैयार करना, प्रमोशनल मटेरियल तैयार करना, एंड देन इज व्हेन फाइनली द फिल्म इज रेडी एंड रेडी टू सबमिट इन द फेस्टिवल्स और मे बी रिलीज डायरेक्टली ऑन YouTube or wherever the filmmaker wishes। रिजल्ट्स को पाने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, इनको अगर हम ट्रैक और मेजर करेंगे तो शायद काम बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएगा। KPIs वही मेट्रिक हैं कि कितनी तेजी से उसने वो चीज क्रिएट की। अब कैसे वो अपने काम को इंप्रूव कर सकता है? तो अगर हमने जो ये पूरा गोल था, एक फिल्म बनानी है शॉर्ट फिल्म 1 महीने के अंदर, तो 30 डेज का टाइम हमारा हो गया, एक गोल बन गया। अब वो हफ्ते हफ्ते में अगर डिवाइड करे कि पहले हम प्री प्रोडक्शन करेंगे, फिर मेन शूटिंग करेंगे, फिर पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे, फिर मार्केटिंग मटेरियल पे काम करेंगे, तो एक हफ्ते पे सारा काम हो सकता है, जिसमें आप कम या ज्यादा दिन डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क बांट सकते हैं। तो ये हमारे सब टास्क में डिवाइड हो गए जो कि हमारे सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इनको पूरा करने के लिए KPIs क्या होंगे कि अगर मुझे स्क्रिप्ट 10 पेजेस की कंप्लीट करनी है यानी कि 1 हफ्ते में, तो मैं हर दिन कम से कम 2 पेजेस लिखूं, ताकि 5 दिन बाद मेरे पास सारी स्क्रिप्ट के पहला ड्राफ्ट कंप्लीट हो और फिर मैं अगले 5 दिनों में उसको रिवाइज करके रिफाइन करके बेटर बना लूं, राइट। ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद वो आगे बढ़ेगा अपनी कास्टिंग, रिहर्सल वाले प्रोग्रेस पे, फिर शूटिंग पे आएंगे। जो शूटिंग में शिफ्ट शायद अगर 10-15 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बन रही है, कम लोकेशन और कम एक्टर्स के साथ, तो मे बी शायद 1 से 3-4 दिन के अंदर ही शूट होकर खत्म हो जाए। तो उसके लिए उसके बाद का जो टाइम है उसका वो इस्तेमाल पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, अपनी एडिटिंग के लिए, अपने मार्केटिंग मटेरियल की प्रिपरेशन के लिए कर सकता है, राइट। इस तरीके से आप OKRs और KPIs को यूज करके अपने काम को सबसे पहले स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये बनता है कि आप कैसे ऐसा OKR डिजाइन करें जो कि एम्बिशियस भी हो लेकिन एट द सेम टाइम अचीवेबल भी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 महीने के डेडलाइन में आपने सीधा एक फीचर फिल्म रिलीज करूंगा एवेटार लेवल की, ये बना लिया। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, उनको भी सालों लग जाते हैं एवेटार जैसी फिल्म बनाने के लिए, तो ये थोड़ा सा ल्यूनेटिक होगा ना। उसके ही बहरहाल अगर आप पूरी एल्बम बनाने के बजाय एक सिंगर हूं और मैं सिर्फ एक गाना रिलीज करूंगा, तो शायद ये ज्यादा अचीवेबल है। अल्टीमेटली OKR और KPIs का काम यही है कि वो आपको आपके गोल्स तक अचीवेबल वे में पहुंचा पाए। सबसे पहले क्या करेंगे? डिजाइन करने के लिए OKR हम डिफाइन करेंगे। एज एन एक्टर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे स्क्रीन पे काम मिले, मूवीज मिले, सीरीज मिले, मैं उसमें काम कर पाऊं, अभिनय कर पाऊं, राइट। तो सबसे पहला मेरा 3 से 5 की रिजल्ट्स क्या होंगे? मैं कम से कम 20 ऑडिशन के लिए रोल करूं, ठीक है, नेटवर्क करूं 10-15 कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ जो कुछ बनाने वाले हों, ताकि वो मुझे ध्यान में रखें जब भी वो अगले प्रोजेक्ट के लिए कास्ट करने वाले हों। हम अपना काम करेंगे अच्छे से, हम आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, हम आपसे दोस्ती बनना चाहते हैं। इस तरीके से नेटवर्किंग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। नेटवर्किंग के ऊपर और आर्टिस्टिक बिहेवियर, कम्युनिकेशन टैक्टिक्स के ऊपर और भी वीडियोस बनाए, यू कैन फाइंड इट ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच इट, एंड देन लेट्स गेट मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज इंप्लीमेंटेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ KPIs। बहुत अच्छी लाइन है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। कैसे इंश्योर करें कि आप सही चीजों को मेजर कर रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है आपने जाना था सैटर्न पे, पर आपने चंद्रमा का डिस्टेंस कैलकुलेट करके अंदाजा लगा लिया कि जितनी दूर चंद्रमा है तो उतना ही आसानी से उससे 4 गुना ज्यादा ही सैटर्न होगा। ऐसे मैं मतलब एक बिल्कुल ही बेसलेस एग्जांपल दे रहा हूं, बट आपको समझ में आ रही है बात। यू हैव टू बी वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट कि आपने क्या मेजर करने के लिए चुना है। सबसे पहले KPIs शुड बी रेलेवेंट, दे शुड बी एक्शनेबल एंड प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव।
जैसे कि अगर एज अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर मेरे दिन के केपीआईज हैं कि मैं एटलीस्ट 5 नए लोगों के साथ नेटवर्क करूं, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, देखूं कि इंडस्ट्री की कनेक्शंस क्या हैं, किन से मैं क्लाइंट से काम कर सकता हूं, कौन से पुराने क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं फॉलो अप कर सकता हूं, जिनके लिए मैं मार्केटिंग या कॉपी राइटिंग या वॉइस ओवर का काम किया है, और इस तरीके से मैं अपने केपीआईज को ट्रैक कर पा रहा हूं। अगर वहां पे मेरी कहीं डिलाई हो रही है तो वो डायरेक्टली आउटपुट पे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगले महीने की इनकम कम हो जाएगी, काम कम हो जाएगा और हमारा बैंक बैलेंस डिप होने लगेगा। तो मैं आज जो काम कर रहा हूँ या बाहर बुलाया जा रहा है, हम इंटरनेशनल शोज कर रहे हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमने पिछले 5 सालों में कितने सारे शोज और कितनी सारी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनाई है, विच इज वाई पीपल फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम रोमानिया, फ्रॉम पेरिस, फ्रॉम प्राग आर कॉलिंग अस। ये उन सालों में नहीं दिखाई देगी, बट क्योंकि आई थिंक फ्यूचर फॉरवर्ड, दैट इज वाई आई वाज एबल टू डू इट इफेक्टिवली एंड यू हैव टू जस्ट रिव्यू इट कंसिस्टेंटली। मे बी यू कैन सेट अ टारगेट और टाइमलाइन और अ रिमाइंडर ऑफ चेकिंग योर KPIs every week and just going through it. Prepare an Excel doc where you are making a calendar. दिन जितने दिन आपके करने थे वो KPI और डन या नॉट डन, बस इतना मार्क करोगे आपको ट्रैक हो जाएगा। और आपको परसेंटेज के तो थोड़ा एडवांस वाले होगे तो आप परसेंटेज कंप्लीटेड, परसेंटेज नॉट कंप्लीटेड ऐसे करके उसको फैंसीफाई भी बना सकते हो, स्कोर भी दे सकते हो खुद को। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल टिप्स फॉर सक्सेस। कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कैसे अपने आप को ट्रैक में रखना है कि आप लगातार ट्रैक पे रहें, भटके नहीं। अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी इज द की गाइस। कंसिस्टेंसी आप बहुत अच्छा पहली बार में ना करो, पर लगातार करते रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज होगी। सिंपल सी बात है, आप एक बाइसेप वाली मसल पे काम करोगे लगातार तो वो स्ट्रॉन्ग तो होगी। सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर ओनली। यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या अचीव करना है। यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू रीजनेबल ऑब्जेक्टिव्स, ब्रेक दैट डाउन इनटू की रिजल्ट्स ऑफ कि अगर ये अचीव कर लिया यानी कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। उस पैरामेट्रिक्स को आप एक जगह ट्रैक करो किसी गूगल शीट या डॉक पे और उसके बाद आप उसको फॉलो ऑन करो, शेड्यूल करो, चेक इन करो रेगुलरली, छोटी छोटी विंस को भी सेलिब्रेट करो। क्योंकि देखो अगर आप खाली इसके लिए वेट करोगे कि लेट्स से आपको एक वो शॉर्ट फिल्म वाला एग्जांपल पे ही आ जाते हैं कि शॉर्ट फिल्म बनानी है, 1 महीने बाद जब वो रिलीज होगी तब मैं खुशी मनाऊंगा। नहीं, मैं खुशी हर चीज के लिए मनाता हूँ कि अगर मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए तो भी खुशी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट गोल है मेरा 100 सब्सक्राइबर क्रॉस करो, फिर 150, फिर 500, फिर 1000। ऐसा नहीं कि सीधा 1 मिलियन होगा तब मैं अपने आप को मानूंगा। क्यों भाई, मैं मेहनत तो लगातार उसी दौरान उसी तरीके से कर रहा हूँ ना, अच्छे से अच्छा काम करने की, अच्छे से अच्छी वैल्यूएबल वीडियोस और इंसाइटफुल कंटेंट बनाने की। तो आपको भी छोटी छोटी स्मिल्स को सेलिब्रेट करना है ताकि आप मोटिवेटेड लगातार रहें। और फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कि अगर समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये की मेजर कुछ काम खास कर नहीं रहा है, मतलब मैंने क्या कहते हैं नॉवेल लिखनी थी और मैंने एक गोल बना लिया कि मैं पर दिन एक नई नॉवेल का 10 चैप्टर भी पढ़ूंगा अपने नॉवेल के 1000 वर्ड्स लिखने के साथ साथ, ताकि वो मुझे इंप्रूव करेगा मेरी राइटिंग को। ठीक है, वो जितना भी इंसाइटफुल और प्रैक्टिकल लग रहा है, बट शायद आपने बहुत अलग अलग टाइप की नॉवेल सुन ली हो जो शायद आपके जॉनर की भी ना हो, आपके फेवरेट राइटर्स की भी ना हो, या आपको मजा ना हो, तो वो आपकी करंट स्टोरी से आपको डिविएट करेगा। तो हो सकता है फायदा इसमें हो कि आप उस ऑब्जेक्टिव को हटा दें और आप सिर्फ वर्ड्स लिखने पे फोकस करें, और फिर जब आप पूरा लिख लें एक बार तब आप फीडबैक के लिए लोगों को दें, अपने क्लोज वर्ड्स को पढ़ाएं और राइटर्स को दें, और उसके बाद और गैप लेके उसको दोबारा रीराइट करें। उस दौरान दूसरी नॉवेल्स और राइटिंग स्टाइल्स को एनालाइज करें ताकि उनका असर आप पे रेलेवेंट तरीके से हो, इररेलेवेंट तरीके से ना हो। सो दोस्तों, ये था OKRs एंड KPIs के ऊपर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, कैसे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, कैसे क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स अपने काम को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स की सिंपल मेथोडोलॉजी के साथ। रिमेंबर दिस, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। हमारा गोल बहुत कुछ अचीव करने का है, लेकिन उस बहुत कुछ को अचीव करने के लिए जितनी स्मार्ट और टैक्टिकल टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं वो आपके ही फायदे के लिए है। आपको क्या लगा सबसे बेस्ट पार्ट इस वीडियो का, नीचे कमेंट करके बताइए। ऐसी कोई भी क्रिएटिव प्रॉब्लम है जिसको आप जूझ रहे हैं, जिससे मैं आप चाहेंगे कि एक नैरेटिव ब्रेकडाउन मैं आपको दूं, तो प्लीज कमेंट below and I will try and make the video for you. Subscribe, like, share this video with whomever you think can benefit from it. मेरा नाम है देवांग और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे दोस्त मचाते रहो।